श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव मंदिर या किसी भी मंदिर में साफ सफाई, झाड़ू लगाने का क्या महत्व है, इससे क्या शुभ फल मिलते हैं, ऐसा करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या इसका कुछ शुभ परिणाम मिलता है हमें। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। आइए, शिव पुराण की कथा में, इंदौर की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था कि माता अहिल्या जब 4 वर्ष की थी, माता अहिल्या जब 4 वर्ष की थी तो वह प्रतिदिन शिव मंदिर में झाड़ू लगाया करती थी 8 वर्ष तक। 8 वर्ष लगातार, जब 8 वर्ष की हुई, मात्र 4 साल उन्होंने लगातार शिव मंदिर में झाड़ू लगाया। वो मालवा की रानी बनी, एक मामूली से घर में जन्मी हुई कन्या मालवा की रानी बनी। तो आइए कुछ ऐसी ही शुभ फलों के बारे में बात करेंगे कि शुभ फलों की प्राप्ति हमें कैसे होती है और हमें शिव मंदिर में सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, गुरु नानक जी ने कहा था, लंगर करने वाले और लंगर खाने वाले। कुछ लोग हैं लंगर यानी भंडारा करते हैं और बहुत से लोग भंडारे में खाने आते हैं ना। और कुछ लोग हैं जैसे भंडारा किया, लोगों को परोसा गया, लोगों ने भोजन किया, भंडारे का प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, कहते हैं प्रसाद लेकर फिर हम जाएंगे, ठीक है, वो खा के चले जाते हैं। अब कुछ लोग वही सेवा करते हैं। नानक जी ने कहा कुछ लोग वही सेवा करते, जैसे वो खा के उठे पत्तल भी नहीं उठाते, दूसरा बंदा आया पत्तल उठाया, वहाँ सफाई किया, बोरियां बिछाया, है ना। तो जो लंगर किया और जो लंगर, उससे भी ज़्यादा फल जो सेवा कर रहा है, उसने श्रद्धा से सेवा की, बिना किसी शुभ फलों की प्राप्ति की आशा किए हुए। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या हम लोग हैं व्रत करते हैं, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, हमारे पापों से मुक्ति मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। और जो सेवा, निस्वार्थ सेवा करता है, उसे बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछे लगाना नियम से प्रतिदिन, अगर आपके पास समय है तो मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने से कई बातें होती हैं। धार्मिक तौर पे लोग कहते हैं इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं ये सेवा है, निस्वार्थ सेवा है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। तो ऐसी कई मानते हैं, धार्मिक मानता है, आध्यात्मिक मानता है। और कुछ लोग का कहना है स्वच्छता अभियान चालू रखना चाहिए, हर जगह मंदिर हो चाहे रोड हो, सब जगह सफाई करनी चाहिए। इससे स्वच्छता रहेगी तो मानसिक संतुलन बना रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी, रोग मुक्ति होगी। स्वच्छता वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब लोगों की अलग अलग मानता है। तो कुल मिलाकर सफाई बेस्ट है, हर जगह करनी चाहिए। मंदिर की सफाई में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सारा दिन तो वहाँ प्रभु के नाम का गुंजन होता है। कोई भी आता है तो अपना 1 लोटे जल चढ़ाए, प्रभु का आशीर्वाद लिया, लेकिन हमें सफाई करनी। हम मंदिर गए, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्री, फूल, पत्ते बहुत ज़्यादा चढ़े रहते। हर जगह जाइए, जो आया 1 लोटा जल चढ़ाया, उसमें कई सारी सामग्री ले आए, शिवलिंग पर रख के चले गए, पूजा पाठ करके चले गए। उनकी श्रद्धा है, विश्वास है, और बाबा पुण्य भी करते हैं। तो क्या करना है, अगर हम जाते हैं पूजा करने कहीं भी मंदिर, पहले के चढ़े हुए फूल हैं उसे साफ़ कीजिए। कई बार धूप बत्ती जली हुई राख पड़ी रहती है, फिर हम दूसरी राख वहाँ जला देते हैं, राख पड़ी रहती है, और दूसरी जो है धूप हम वहाँ जला देते हैं, और दिया पड़ा हुआ है, दूसरा दीपक हम वहाँ प्रज्वलित कर देते हैं, दूसरा दीपक वहाँ हम प्रज्वलित कर देते हैं, और पहले जो पड़ा है पड़ा रहने दो, सोच कर चले आते हैं ना। चलो, हमने अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा की, जो उपाय हमें पता था, प्रभु ने हमें जितनी सद्बुद्धि दे उस हिसाब से हमने पूजा पाठ करी। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आप मंदिर जाइए। जैसे बहुत सारे दीपक मंदिरों में पड़े होते हैं,
कुछ गंदे रहते हैं। गंदे का मतलब अब उसमें धूल जमी रहती है, पुरानी रुइयाँ रहते हैं, काले सब, मतलब बहुत कुछ रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सारे दीपक उठाइए, एक टोकरी हो यहाँ या कोई स्थान, उस दीपक को एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिए। मंदिर साफ करके उस दीपक को इकट्ठा करके आप रख दीजिए। अगर वो दीपक इकट्ठा करके हटा के रख दी, इससे प्रभु प्रसन्न होंगे। साफ सफाई, और जो धूप है, राख है, उसे साफ कर दीजिए। शिवलिंग पर जो फूल पत्ते चढ़े हैं उसे साफ करके, शिवलिंग पर जो फूल पत्ते चढ़े हैं उसे साफ करके एक लोटा स्वच्छ जल डाल दीजिए। एक लोटा आपको क्या करना है, स्वच्छ जल डालना है। क्या करना है, स्वच्छ जल डाल दीजिए और इसके बाद घर आ जाइए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बिखरा पड़ा हुआ है मंदिर की सफाई, स्वच्छता तो सबको पसंद है ना, स्वच्छता तो सबको पसंद है, तो आप वो साफ सफाई कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो प्रतिदिन जो मंदिर में झाड़ू लगाता है उसके जीवन से सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो मंदिर में प्रतिदिन साफ सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, उसकी धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हर विघ्न बाधा संकट दूर हो जाए। टाइम लगता है, समय लगता है, देखिए समय लगता है। अब हम कोई चीज़ खरीद के लाए, चावल ही लाए, बनाएंगे खाएंगे तब पेट में जाएगा। और आपको क्या करना है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद फल मिलता है। तो इसीलिए साफ सफाई, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जा रहे हैं, वैसे सफाई हर जगह की अच्छी होती है, मंदिर जा रहे हैं तो साफ सफाई अवश्य कीजिए। आप प्रतिदिन आप नहीं झाड़ू लगा पा रहे, जब भी आपको समय मिले, छुट्टी का दिन मिले, विशेष तिथि पे छुट्टी हो, उस दिन सुबह जाकर मंदिर की सफाई करना शुरू कर दीजिए। आप कोई उपाय नहीं कीजिए, मंदिर की साफ़ सफाई करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, संकट हैं, परेशानियां हैं, जो भाग्य में लिखा है उसे हमें सहना है, लेकिन बहुत बड़ा लिखा रहता है तो भगवान उसे थोड़े में कहते हैं, सहना तो पड़ता है। ऐसा नहीं, हमारे कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता, लेकिन वहीं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। प्यासे को पानी पिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। अब क्या है, गर्मियों का दिन है, चुगा ले जाइए, चिड़ियों के लिए दाना ले जाइए थोड़े से, और कहीं जल भर के रख दीजिए, बहुत पुण्य के फलों की प्राप्ति होती है इन सब चीज़ों से। तो झाड़ू लगाने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। हर विघ्न बाधा संकट दूर हो जाते हैं, हर विघ्न बाधा संकट दूर हो जाते हैं। और मन में एक स्वच्छता का लेकर के हम सफाई की, एक मन में शांति बनी रहती है। तो आप ये सब काम करें, पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आएगी, सकारात्मक ऊर्जा का आपके अंदर वास होगा और भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर लेंगे। किसी भी मंदिर के करिए, माता का मंदिर है, गणेश जी का है, भगवान विष्णु का मंदिर, तो प्रतिदिन मंदिर की सफाई करते करते भगवान में आस्था भी बढ़ेगी, आस्था भी बढ़ेगी और प्रतिदिन भगवान के दर्शनों का आपको लाभ होगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्या लिख दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मंदिर में झाड़ू भी दान करने का बड़ा विशेष महत्व है। सफाई की वस्तुएं जब हम दान करते हैं उसका भी बहुत विशेष महत्व है। जब समय मिले तो रविवार के दिन झाड़ू का दान शुभ माना गया है। मंदिरों में 3 झाड़ू, 2 झाड़ू और चुपके से दिया जाता है ये दान। कहते हैं किसी को पता ना चले, 2-3 झाड़ू मंदिर में रखाना चाहिए। तो झाड़ू का दान भी विशेष शुभ है और मंदिर की सफाई करने से जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती हैं। आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। श्रद्धा विश्वास से किया कीजिए। आप सफाई करने जा रहे हैं तो ये मत सोचिए आज हम सफाई करें हमें इस फलों की प्राप्ति होगी। आप सफाई कीजिए, ये सोचिए आज हमने बाबा का घर साफ कर दिया
अब बाबा का आशीर्वाद हमें मिलेगा। उनके आशीर्वाद के लिए करिए, और जब उनकी कृपा बरसेगी तो कोई भी मनोकामना, कोई भी कामना अधूरी नहीं रह जाती है। तो आपको जब भी मौका मिले, कोई भी मंदिर हो, आप जा रहे हैं, रात्रि में जा रहे हैं, तो आप बिखरे हुए दीपक को इकट्ठा कर लीजिए। कई माचिस इधर उधर पड़ी हैं तो उसे हटाकर एक जगह रख दीजिए। अगर धूप बत्ती की राख है तो उसे इकट्ठा कर दीजिए, क्योंकि रात्रि में झाड़ू लगाया नहीं जाता, लेकिन ये सब आप कर सकते हैं। कई लोटे पड़े हैं जल चढ़ाने के, उसे साफ करके एक जगह रख दीजिए। कि ये छोटा सा काम आप अवश्य कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे कार्य अवश्य कीजिए, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन से हर विघ्न बाधा संकट दूर हो जाएंगे। और एक बात, दीवालों पे लिखा मत कीजिए मंदिरों के, टूटी फूटी मूर्तियाँ आप ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे मत डालाइए। इससे आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ फलों के बजाय अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो जो मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ, उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, या पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा करके उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करने हैं। जय श्री राम।